ओम नमः शिवाय। हाउ टू बिकम इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग। अपने भविष्य को कैसे बदले, आगे आने वाले सालों में हमारी जिंदगी कैसे बेहतरीन हो जाए, इसके बारे में एक सीक्रेट बताने वाला हूं। और वो अगर समझ लिया ना, समझो आपका भाग्य बदल जाएगा। तो डीपली जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक मूवी का क्लिप है, वो आप देख लो। 32 सेकंड का क्लिप आप एक बार देख लो। Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. देख लिया। अब इसमें वो जो हीरो है वो स्पून को लेके बेंड करना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो वो बच्चा जो एक बालक है, ज्ञानी बालक है, वो बोलता है कि एक्चुअल में ये स्पून बाहर है ही नहीं। इस स्पून को बदलने का प्रयत्न छोड़ दो और अपने अंतर्मन में ये बदलाव लाओ। तो इसको मैं एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करूंगा और ये उदाहरण के बाद मैं बताऊंगा कि ये स्पून कैसे बेंड हुआ। वैसे ही आप भी अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। समझो हम एक मूवी देखने जाते हैं। मूवी थिएटर में क्या होता है, हम जाते हैं, बैठ जाते हैं, सामने एक ब्लैंक स्क्रीन होती है और जैसे ही मूवी सिनेमा थिएटर में चालू हो जाती है, प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर रूम है उसमें एक प्रोजेक्टर है जिसमें से वो मूवी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है और स्क्रीन पे हमको दिखना शुरू हो जाती है। हम स्लोली उस मूवी में एंगेज्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये मूवी प्रोजेक्टर रूम से हमको दिख रही है। हम पूरी तरीके से उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब क्या होता है, मूवी के अंदर सारे सिचुएशन आते हैं, हंसने लायक, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस, फाइट, रोना धोना, सब कुछ इस मूवी में दिखता है। मूवी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि पूरे मूवी के दौरान एक सीन ऐसा, यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मेरे को ऐसा चाहिए, क्या करें। आप अगर इस मूवी के डायरेक्टर होते तो क्या आप उस स्क्रीन पे जाके मूवी का सीन बदलते, या उस प्रोजेक्टर में जो उस सीन का रील रन हो रहा है, वो प्रोजेक्टर में जो चेंज हो रहा है उस रील को शूट करके उस रील को रिप्लेस करोगे, उस जगह पे बदलोगे और फिर स्क्रीन पे देखोगे। ऑब्वियसली आप रीशूट करोगे, उस सीन के रील को बदलोगे और फिर से उस मूवी को देखोगे, स्क्रीन पे भी बदलाव दिखेगा। लेकिन हम क्या असल जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को, उस सीन को स्क्रीन के ऊपर बदलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोजेक्टर को भूल गए हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ना अपनी जिंदगी का, वो कुछ नहीं है, अपन आंखों से देखने वाली पूरी सृष्टि वो स्क्रीन है। अब ये प्रोजेक्टर कहाँ है, जो प्रोजेक्शन रूम, अपना अंतर्मन। हाँ, ये अपना जो अंतर्मन है ना, वहीं से इस सारे सृष्टि में जो भी हमारे साथ हो रहा है, दिख रहा है, ये हम ही उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर। पता है क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमारे अंदर जो भी इमोशंस पड़े हैं, जो भी कर्म पड़े हैं, उसको क्लीन करने के लिए वो सिचुएशन हम बार बार अपने सामने लाते हैं और उससे हमको क्लीन होके बाहर निकलना है। लेकिन अगर अपना अंतर्मन उसको बदलेगा नहीं, दिमाग हमेशा वही चीज को रिपीट करेगा, तो सीन भी वही होने वाला है अपने सामने। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके माँ बाप उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। एक दिन क्या हो गया, कुछ तो लेट हो गया और माँ बाप ने उस बच्चे को स्कूल लेट छोड़ा। अब हुआ क्या, उस बच्चे को लेट छोड़ने के कारण वहां पे टीचर्स ने उसको डांटा या फटकार लगाई, जो भी है, उसको पनिशमेंट मिला।
अब वो उसके बच्चे के अंदर वो सिचुएशन, लेट जाने का सिचुएशन अपने मन के अंदर बहुत गहराई से इमोशनली फीड हो गया, डर के साथ, रोने वाले इमोशंस के साथ वो फीड हो गया। अब अगले दिन जैसे ही बच्चा उठता है ना, उसको लगता है यार अब मैं स्कूल लेट तो नहीं, उसको टाइम समझ में नहीं आ रहा है कुछ, अब लेट तो नहीं होगा, फिर से मेरे को फटकार तो नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है, अपना ब्रेन अगर किसी सिचुएशन, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इमोशनली कोई भी इंसिडेंट अपने अंदर घुस जाता है ना, वो बार बार अपना ब्रेन उसको रिपीट करता है। क्यों करता है? ब्रेन चाहता है कि इस सिचुएशन को रिपीट करके मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, इसके लिए अच्छे रिजल्ट कैसे लाऊं। लेकिन हम लोग उस चीज को समझते नहीं है। इनफैक्ट वो जो सीन अपने माइंड में रिपीट होता है ना, उसके कारण हम इमोशनली डरते रहते हैं, रोते रहते हैं, या कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हम देते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं। अब इस चीज को कैसे सुधारे? मेरे साथ रोज रोज ये सिचुएशन हो रहा है, ये बच्चा बड़ा हो गया, ऑफिस भी लेट ही जा रहा है। पता है क्यों? जब ये बार बार रिपीट हो रहा है ना सिचुएशन, वो सामने भी अपने मन में रिपीट हो रहा है तो सामने भी वही होगा। इसीलिए कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे अपने अंतर मन में सिचुएशन को देखोगे वैसे ही बाहर वो सिचुएशन दिखेगी। यही वो स्पून वाली स्टोरी भी है। वो कहता है कि बाहर वो स्पून है ही नहीं, क्योंकि वो माया है, मैट्रिक्स है। आपके अंदर पड़े हुए इमोशन को क्लीन करने के लिए वो सिचुएशन आप बार बार ला रहे हो, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो आपके अंतर मन में उस सिचुएशन को बदलना है। यही वो बालक, ज्ञानी बालक उस मूवी में समझाने की कोशिश करता है। तो अब ये एग्जाम्पल जो हमने वो छोटे बच्चे का लिया है जो स्कूल जाता है, लेट होता है, इसको कैसे बदले? आपके भी घर में या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी जो बदलना चाहोगे। इस बच्चे का एग्जाम्पल देता हूं। अब ये बच्चा बचपन से ऐसे लेट होगा, इसके मन में यही रिपीट चल रहा है, और यही आगे भी उसको हमेशा देखने को मिल रहा है। अभी बड़ा होकर ऑफिस भी जा रहा है, वहां पे भी लेट हो रहा है, क्योंकि ये इमोशनली अंदर बैठ गया है। बाकी पूरी जिंदगी अच्छी है उसकी, अच्छा पैसा कमा रहा है, इंटेलिजेंट है, सब है, लेकिन ये सिचुएशन बदल ही नहीं रही। कैसे बदले इसको? कैसे अपने डेस्टिनी को बदले, भविष्य को बदले? तो अभी हमको पहले इस सिचुएशन, लेट जाने वाले सिचुएशन से रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, गाड़ी पकड़नी है, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, इन चीजों के बारे में जो डर बैठा है ना, इसको पहले निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हमको पूरे सिचुएशन को कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि आपके माइंड में रिपीट जो चीज चल रही है, वैसे ही रिपीट पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैं टाइम पे गाड़ी पकड़ रहा हूं, या मैं खुद बहुत हंसी खुशी ड्राइव करके जा रहा हूं, टाइम पे ऑफिस पहुंच रहा हूं, टाइम पे लॉग इन कर रहा हूं, मेरा बॉस भी खुश है, और वो इमोशन आपके बॉडी में झलकने भी चाहिए। जिस वक्त ऐसा एक पैटर्न आपके माइंड में फीड कर दोगे, आपके पैटर्न क्या है, मैं लेट जा रहा हूं, बॉस डांट रहा है और मैं इमोशनली ड्रेन हूं, इसके बदले आप प्रॉपर टाइम पे पहुंच रहे हो ऑफिस, बॉस खुश है और आप अच्छे से काम करके आप भी खुश हो। ऐसा जब पैटर्न आपके माइंड में आप बिठाओगे ना, तो वो पहले पुराने पैटर्न को रिप्लेस करेगा। इस तरीके से आपको पहले, मतलब ये सच होने से पहले ही आपको ऐसे सोचना पड़ेगा अंतर मन में। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे ये दृष्टि आपके अंतर्मन की बदल जाएगी ना, आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। This is how you can change your destiny. Hope your 2026 will be very fruitful and good for you. Thank you.